Unit 5, how do you feel? सो एक्टिविटी 1 स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो. 6 बेसिक टिप्स टू कीप योर सेल्फ क्लीन. अभी इन पिक्चर्स से हम सीखेंगे ऐसी 6 बेसिक टिप्स जिसकी वजह से हम अपने आप को क्लीन रख सकते हैं. सो नंबर 1 इज़ कट योर नेल्स. येस, हमको नेल्स कट कर रखने ही चाहिए, बिकॉज अगर नेल्स हमारे बड़े होंगे तो उसमें डर्ट होगा, कचरा होगा, और उसी हाथ से हम खाना खाएंगे तो वो सारा कचरा हमारे मुंह में जाएगा. सो वी शुड कट आर नेल्स. ओके स्टूडेंट्स. नंबर 2, वॉश योर हैंड्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाथ हमको धोने चाहिए लंच के पहले, डिनर के पहले. हमेशा हमको हाथ धो के ही खाना खाना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स. ब्रश योर टीथ. दिन में 2 बार, ट्वाइस अ डे हमको टीथ ब्रश करने चाहिए ताकि हमारे मुंह में कैविटीज़ ना हो. टेक अ बाथ. रोज़ हमको नहाना चाहिए जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो भी डर्ट है वो निकल जाए. वॉश योर फेस. हम कभी भी बाहर से आए तो हमको हमेशा अपना मुंह धोना चाहिए. एंड वॉश योर फीट. येस, बाहर से आने के बाद हमको हमारे फीट भी धोने चाहिए. जो जो सारा डर्ट होता है पैरों पे वो भी निकल जाएगा. ओके. So discuss with your friends the following points. Share the information with your teacher. अब ये points आपको आपके friends के साथ discuss करने हैं. क्या Do you follow the health tips given in the pictures? क्या आप ये health tips follow करते हैं? How many times do you wash your hands in a day? आप दिन में कितनी बार अपने हाथ धोते हैं? How many times do you brush your teeth in a day? कितनी बार आप दिन में ब्रश करते हैं? How many times do you take a bath in a day? आप दिन में कितनी बार नहाते हैं? हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉश योर फेस इन अ डे? आप आपका मुंह कितनी बार धोते हो? हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉश योर फीट? और आपके पैर आप कितनी बार धोते हो दिन में? तो ये सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं. देन आई आस्क यू कि आपने क्या डिस्कशन किया और आपको आंसर देना है मुझे. ओके स्टूडेंट्स. सो डज इट सिंक? वंस अपॉन अ टाइम दे लिव्ड अ फेरोशियस लायन इन द जंगल. अभी एक टाइम की बात है जिसमें एक फेरोशियस मतलब बहुत खूंखार, बहुत वायलेंट, सबको बहुत डराता था, ऐसा एक लायन रहता था जंगल में. वन डे ही सॉ शिप ईटिंग ग्रास नियर बाई. टोल्ड हर दैट ही विश्ड टू ईट हर फॉर डिनर. अभी उसने एक दिन एक शिप को देखा बाजू में ग्रास खाते हुए, तो उसने उसको बोला कि मेरी तो इच्छा है कि एक दिन मैं तुमको डिनर में खाऊँ. द शिप गॉट स्कैर्ड बट शी वॉज इंटेलिजेंट. वो शिप बहुत डर गई पर वो तो इंटेलिजेंट थी. तो उसने लायन को क्या बोला? एज वी ऑल नो दैट लायन इज़ द किंग ऑफ जंगल. तो उसने किंग को क्या बोला? किंग योर माउथ स्टिंक्स. स्टिंक्स मतलब तुम्हारे मुंह से बहुत बदबू आती है. स्टिंक्स मतलब बदबू आना. आई फाइंड द फेल सो फॉल. मुझे स्मेल बहुत गंदी लगती है. कैन यू फर्स्ट गो एंड क्लीन योर माउथ? क्या तुम पहले जाके अपना मुंह क्लीन करके आओगे? सो दैट आई कैन डाई विद अ नाइस स्मेल अराउंड मी. तो शिप बहुत इंटेलिजेंट थी. उसने लायन को क्या बोला कि नहीं, छी, तुम्हारे मुंह से कितनी गंदी बदबू आती है, तो पहले जाओ तुम्हारा मुंह साफ़ करके आओ, फिर अगर तुम्हारे मुंह से अच्छी स्मेल आई तो मैं अच्छे से मर भी पाऊंगी. तो फर्स्ट गो एंड क्लीन योर माउथ. ऐसा किसने बोला? शिप ने किंग लायन को बोला. द लायन वॉज अफेंडेड बट वेंट अवे. लायन को बहुत गुस्सा आया कि ये ऐसा कैसे बोल सकती है मुझे, बट वहाँ से चला गया. ही केप्ट थिंकिंग बट वॉज नॉट श्योर वेदर हिज माउथ रियली स्टैंक और नॉट. वो सोचता रहा कि क्या सच्ची में मेरे मुंह में से बदबू आ रही है, पर वो श्योर नहीं था. ही केम अक्रॉस अ वुल्फ एंड आस्क्ड हिम वेदर हिज माउथ वॉज स्टिंकिंग. तो उसको रास्ते में एक वुल्फ मिला. उसने वुल्फ को पूछा क्या सच्ची में मेरे मुंह से बदबू आ रही है? द वुल्फ सेड योर हाइनेस हाउ कैन योर माउथ स्टिंक. उसने बोला कि तुम्हारा मुंह कैसे बदबू मार सकता है? यू आर द किंग ऑफ द जंगल. तुम तो जंगल के किंग हो. द लायन वॉज श्योर द वुल्फ वॉज ट्राइंग टू फ्लैटर हिम. लायन को पता था कि भाई ये तो मेरे को सर चढ़ा रहा है, ये मेरी झूठी मूठी तारीफ कर रहा है. सो ही सेड यू आर नॉट टेलिंग मी द ट्रूथ. उसने वुल्फ को बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सच नहीं बोल रहे हो. यू आर जस्ट ट्राइंग टू फ्लैटर मी. द वुल्फ रैन अवे फियरिंग हिज वाइफ. उसने बोला कि भाई तुम तो सिर्फ मुझे छड़ा रहे हो, मुझे झूठ बोल रहे हो. तो वुल्फ ये सब सुन के उसको भागने का मौका मिल गया. उसको डर लग रहा था, अरे भाई ये लायन तो मुझे खा जाएगा. तो ऐसे सोचते सोचते वो वुल्फ वहाँ से भाग गया. देन केम द फॉक्स. ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड एंड व्हेन द लायन आस्क्ड मी. उसके बाद रास्ते में फॉक्स आया तो उसने देखा लायन को चिंता में. तो उसने लायन को पूछा कि क्या हुआ. तो लायन ने उसको पूछा टेल मी फॉक्स डज माई माउथ स्टिंक. उसने फॉक्स को पूछा कि क्या मेरा मुंह बदबू मार रहा है. द स्लाई फॉक्स प्रिटेंडेड टू हैव अ कोल्ड एंड सेड योर हाइनेस आई हैव अ बैड कोल्ड एंड देयरफॉर आई कैन नॉट स्मेल. सेइंग दिस द फॉक्स वेंट अवे. अभी फॉक्स ने भी चालाकी से काम लिया. उसने क्या बोला
कि शिट मेरे को तो सर्दी हो रखी है, इतनी ज़्यादा सर्दी है कि मुझे तो कोई स्मेल भी नहीं आ रही है, बहुत सर्दी और बहुत बुखार है तो मेरे को स्मेल ही नहीं आ रही है। तो ऐसा सोच के फॉक्स ने भी लायन को मुसीबत में डाल दिया, उसने भी लायन को बताया नहीं कि उसके मुंह से बदबू आ रही है कि नहीं। तो ऐसा करके फॉक्स भी उसकी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गया। सो इससे क्या सीखते हैं हम कि हम अपनी इंटेलिजेंस की वजह से किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। अगर किसी भी प्रॉब्लम का हम दिमाग से सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम निकल सकते हैं उस प्रॉब्लम से। ओके स्टूडेंट्स, follow the story as your teacher reads it, read it silently, read some parts aloud as your teacher asks to do. Okay students, so आपको ये स्टोरी मेरे साथ रीड करनी है और मैं आपको समझाऊंगी। ओके, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ यश एंड आई एम स्टडिंग इन 5th स्टैंडर्ड। सो ये एक लड़के की स्टोरी है जिसका नाम है यश और वो कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है? 5th स्टैंडर्ड में। आई एम अ हेल्दी बॉय एंड आई ऑलवेज फॉलो हाइजीन टिप्स दैट माई पेरेंट्स एंड टीचर हैव सजेस्टेड मी। वो बोलता है मैं बहुत हेल्दी मतलब बीमार नहीं पड़ता हूँ और मैं हेल्दी बॉय हूँ और मैं सारे हाइजीन टिप्स मतलब क्लीन रहने की जो भी मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स मुझे इंस्ट्रक्शंस देते हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर माई रूटीन विथ ऑल ऑफ़ यू, आई होप यू विल लाइक इट। अभी ये जो यश है वो उसका रूटीन हमसे शेयर करेगा, तो देखते हैं उसका क्या रूटीन है। आई ऑलवेज वेक अप अर्ली एट 6 AM। वो कब उठता है? सुबह 6 बजे उठ जाता है। देन आई गो फॉर अ वॉक इन द गार्डन एंड एक्सरसाइज। मैं गार्डन में वॉक करने जाता हूँ और फिर एक्सरसाइज करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग। मैं मेरे दांत रोज़ सुबह ब्रश करता हूँ। आई टेक बाथ एवरी डे। मैं रोज़ नहाता हूँ। आई वॉश माई हैंड्स एंड माउथ बिफोर ईटिंग। मैं मेरे हाथ और मेरा मुंह खाना खाने से पहले रोज़ धोता हूँ। आई ऑलवेज वॉश माई हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। और जब भी मैं टॉयलेट जाके बाहर आता हूँ तो मैं सोप से अपने हाथ धोता हूँ। आई ट्रिम माई फिंगर नेल्स रेगुलरली। मैं अपने नेल्स भी रोज़ कट करता हूँ। माई मदर वॉशेज़ माई क्लोथ्स रेगुलरली। आई हैव ऑलवेज हैव बैलेंस डाइट विद लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वाटर। तो यश क्या बोल रहा है कि मेरी मम्मा रोज़ मेरे कपड़े धोती है तो मैं रोज़ क्लीन क्लोथ्स पहनता हूँ और मेरा जो डाइट होता है, जो खाना होता है, वो हमेशा बैलेंस्ड होता है। मैं ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाता हूँ, फ्रूट्स भी खाता हूँ और बहुत सारा पानी भी पीता हूँ। आई ईट लेस जंक फूड। मैं बहुत कम बाहर का, जंक मतलब जो बाहर का खाना होता है जैसे कि चाइनीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब बहुत कम खाता हूँ मैं। आई वॉच टीवी फ्रॉम सर्टेन डिस्टेंस। मैं टीवी को भी दूर से देखता हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम पास में जाके मैं टीवी को देखता हूँ। आई ऑलवेज रीड इन एडिक्वेट लाइट। मेरे को जितनी लाइट चाहिए उतनी ही लाइट में मैं रीडिंग करता हूँ, स्टडीज़ करता हूँ। आई ऑलवेज कीप द एरिया अराउंड माई होम क्लीन। आई गो टू बेड अर्ली इन द इवनिंग। मैं मेरा होम क्लीन रखता हूँ, पूरी क्लीनलीनेस रखता हूँ और मैं रात को भी जल्दी सो जाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमको भी ऐसा ही बनना है, हमको भी टाइम पे उठना चाहिए, नील्स कट करने चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स तो रोज़ खाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और जंक फूड तो बिल्कुल कम खाना चाहिए। सो आई होप कि आप भी यश के जैसे गुड बॉयज़ और गुड गर्ल बनो। ओके, ये सारी टिप्स आपको फॉलो करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो विल रीड अ पोएम ओवर हियर, ट्राई अगेन। टी इज़ अ लेसन यू शुड हीड, try, try, try again. If at first you don't succeed, try, try, try again. So टी एक लेसन है जो हमको उसको एक इम्पॉर्टेंस देना चाहिए हमारी लाइफ में। ट्राई 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 अगेन मतलब अगर हम हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो उसको अचीव करने के लिए हमको ट्राई करना पड़ता है। बिना ट्राई किए हमको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। अचीव करना मतलब कुछ हासिल करना। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई 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 अगेन। अगर पहली बार में हमको सक्सेस नहीं मिलेगा तो हम बार बार ट्राई करना चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए। रुकना नहीं चाहिए, बार बार ट्राई करना चाहिए। Once or twice though you may fail, try again. Sure you would at last prevail, try again. एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे तो भी कुछ नहीं, बार बार ट्राई करना है। लास्ट में भी तुम फेल होंगे, तुमको अच्छे आंसर नहीं मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो भी तुमको ट्राई करना है उस चीज़ को हासिल करने का। इफ़ वी स्ट्राइव टी इज़ नो डिस्ग्रेस। हमको कोशिश करते रहना है जब तक हमको वो चीज़ नहीं मिलेगी। दो वी मे नॉट विन द रेस, हम रेस नहीं जीतेंगे। वॉट शुड यू डू इन दैट केस, ट्राई अगेन। अगर हमने पहली रेस नहीं जीती, अगर हमारी कोई स्पोर्ट्स रेस है या कुछ भी, अगर हमने वो रेस नहीं जीती तो हम दूसरी बार ट्राई करेंगे। बट हमको कभी भी होप नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, ट्राई अगेन। आपको लग रहा है कि नहीं ये टास्क हार्ड है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मैथ्स का एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो और आपको वो हार्ड लग रहा है तो कोई बात नहीं, अब उसकी 2 बार प्रैक्टिस करो, 3 बार प्रैक्टिस करो।
टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, ट्राई अगेन। टाइम के साथ साथ आप इम्प्रूव हो जाओगे और आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, तो हमको ट्राई करते रहना चाहिए। ऑल दैट अदर फॉक्स कैन डू विथ योर पेशेंस शुड नॉट यू। बहुत सारे सब लोग कर पाते तो मैं क्यों नहीं। पेशेंस मतलब एकदम रुक के अच्छे से मैं अगर कोई काम करूँगा, ट्राई करूँगा, अच्छे से सीखूँगा तो ऑब्वियसली मैं आगे बढ़ूँगा। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, ट्राई अगेन। हमको एक ही रूल रखना है हमारी लाइफ में कि ट्राई अगेन। अगर आप एक बार फेल होते हो तो यू शुड नॉट स्टॉप, यू शुड ऑलवेज ट्राई अगेन। बार बार ट्राई करना है उस चीज़ को अचीव करने का। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स here are some facts about एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से हमारी बॉडी को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, फिजिकल एक्सरसाइज मेक्स यू फील फिट हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। फिजिकल जो एक्सरसाइज होती है, हम जो एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से हम फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अगर हम फिट, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारे पास कोई बीमारी नहीं आएगी, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। वो किसकी वजह से? एक्सरसाइज करने से। इट रिलैक्सेज योर ब्रेन, ब्रेन को भी रिलैक्सेशन मिलता है बिकॉज हमारा ब्रेन 24/7 काम करता है, तो उसको भी रिलैक्स चाहिए। तो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसको भी रिलैक्स मिलेगा। इट कीप्स योर वेट डाउन। अगर हम बहुत सारा खाना खा भी लेते हैं, अगर फिर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा वेट नहीं बढ़ेगा, वेट हमारा नॉर्मल रहेगा। यू स्लीप बेटर। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हमको नींद भी अच्छे से आएगी। ये बॉडी गेट स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर। आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी और हेल्दी होगी। यू हैव मोर एनर्जी टू डू अदर थिंग्स। अगर आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा एक्सरसाइज करने से तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आप दूसरे काम भी कर पाओगे। यू लुक गुड इन शेप, आप ब्यूटीफुल दिखोगे, अच्छे दिखोगे। यू कैन कंट्रोल योर एंगर एंड नेगेटिव फीलिंग्स। अगर हमारे आसपास पॉजिटिव वाइब्स होगी, सब कुछ पॉजिटिव होगा, वो किसकी वजह से होगा? एक्सरसाइज करने से। तो अगर एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव तो ना एंगर आएगा, गुस्सा आएगा और ना ही कोई नेगेटिव फीलिंग्स होगी। यू विल बिकम पॉजिटिव, आप एक पॉजिटिव इंसान बन जाओगे। यू विल नेवर फॉल इल, और आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अगर आप फिट होंगे, स्ट्रांग होंगे, हेल्दी होगे तो क्या आप कभी बीमार पड़ोगे? सो स्टूडेंट्स, आप सबको एक्सरसाइज करनी है घर पे, ठीक है? So I hope you enjoyed the chapter. Thank you, students.